जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से क्या पूछा गया है 61 से, तो देखिए, देव सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परिसी धीरे धीरे। प्रस्तुत ये पंक्तियां जो हैं किसकी ये पंक्तियां मानी जाती हैं? महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, कई बार एग्जाम में भी पूछी गई हैं। तो ये पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी? निराला जी की पंक्तियां मानी जाती हैं। और आपके लिए बताना है आखिरी में कि कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सही बने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? कबीर, जायसी, मीरा बाई या फिर रसखान। तो आपका सही आंसर है 62 का कबीर आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, कबीर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। अष्टछाप के यहाँ पर पूछा है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में खालिस्तान का नाम लिया जाता है, किन का नाम लिया जाता है? कुंभन दास, सूरदास या फिर यहाँ पर परमानंद दास या कृष्णदास। तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में नाम लिया जाता है किनका? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सूरदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 64 है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी है, प्राकृत है, ब्रज भाषा है या अवधी भाषा है? ये आपके 4 विकल्प हैं जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर है, आपका राइट आंसर है अवधी, आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर पूछा है, भूषण किस रस के कवि थे? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए भूषण किस रस के कवि थे? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, रौद्र रस या करुण रस, वीर रस या श्रृंगार रस। तो क्वेश्चन नंबर 65 है और आपका सही आंसर है, भूषण जी जो थे ये वीर रस के कवि माने जाते हैं, तो आपका सही आंसर होगा वीर रस, बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 66 पूछा, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान, सरहपा स्वयंभू या फिर पुष्पदंत। 66 का सही आंसर, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो आपका सही आंसर है स्वयंभू जी को, तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 67 पूछा, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 4, 5, 7 या 8। तो यहाँ पर 67वां क्वेश्चन है और 67 का सही आंसर है आपका, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसमें 7 कांड हैं, ये याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 7 कांड आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्ययन, हरिशंकर परसाई। व्यंग्य लेखक आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन व्यंग्य लेखक हैं? तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर है हरिशंकर परसाई जी जो हैं ये व्यंग्य लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 69 पूछा गया है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प कौन सा है? राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या, तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तो आपका सही आंसर है तलाक से जुड़ी बाल समस्या, आपका सही आंसर है। महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है आपका बंटी। आपके लिए बताना ये रचना किसकी है, कमेंट में जरूर बताएं आपका बंटी रचना किसकी है। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे पूछा है, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन थे? राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव, दुर्गा प्रसाद शुक्ल। तो 70 का सही आंसर बताना है, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 70 का 1 यानी कि राजेंद्र अवस्थी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी या फिर क्रांतिकारी, पलायनवादी, भाग्यवादी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 का जो कि सरल क्वेश्चन है,
क्रांतिकारी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं? निराला जी। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं निराला। और क्वेश्चन नंबर 72 पूछा है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? सदाशिवलाल, गोस्वामी विट्ठलनाथ, राजा शिवप्रसाद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया है, किसने किया है? तो 72 का सही आंसर है आपका राजा लक्ष्मण सिंह, राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर है। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ये आपके लिए बताना है, रीति काल, भक्ति काल या फिर आदिकाल या आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 73 है और 73 का सही आंसर है कि स्वर्ण काल कहा जाता है किस काल को? भक्ति काल, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? बताइए, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है और आपका सही आंसर होगा 74 का भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास या फिर वल्लभाचार्य। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सूरदास जी के गुरु पूछा है आपसे यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, वल्लभाचार्य सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, राइट आंसर है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है, चंपू काव्य है। क्वेश्चन नंबर 76 और 76 का सही आंसर आपके लिए बताना है, क्या होगा राइट आंसर? कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो आपका सही आंसर है, ये माना जाता है महाकाव्य, तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 77 पूछा है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहारी, रसखान, घनानंद या फिर सूरदास। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो 77 का सही आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1, यानी कि बिहारी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिहारी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा है, महाभोज रचना, यहाँ पर पूछा है कि महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर वह कौन सा विकल्प है जो महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प है? भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या। तो क्वेश्चन नंबर 78 है, राइट आंसर होगा राजनीतिक समस्या, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा, राजनीतिक समस्या। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा, वापसी किस विधा में रचित है? ये रचना आपके लिए बताना है किस विधा में रचित रचना मानी जाती है। आत्मकथा है, कहानी है, संस्मरण है, यात्रा वृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 79 है और 79 का सही आंसर आपके लिए बताना है वापसी, ये कहानी विधा में रचित रचना मानी जाती है, कहानी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? व्यंग्यपरक है, उपदेशात्मक है, यथार्थवादी है, आदर्शवादी है। तोड़ती पत्थर ये आपके लिए बताना है ये कैसी कविता मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 80 है और 80 का राइट आंसर है यथार्थवादी। यथार्थवादी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 81 पूछा है, फणेश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम बताना है। बताइए, फणेश्वर नाथ रेणु किस प्रदेश से संबंधित हैं? महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल या उत्तरांचल। क्वेश्चन नंबर 81 है और आपका सही आंसर है फणेश्वर नाथ रेणु से संबंधित प्रदेश का नाम बताना है, तो बिहार आपका सही आंसर होगा। बिहार राइट आंसर है, बिल्कुल सही। विद्यापति की पदावली की जो भाषा है वह कौन सी है? मैथिली है या फिर ब्रज भाषा है, भोजपुरी है, मगही है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 82 है और विद्यापति की पदावली की जो भाषा है वह मैथिली मानी जाती है, बिल्कुल सही। मैथिल कोकिल भी कहा जाता है इनके लिए
किनको? विद्यापति जी को। बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खालिस्तान को उग्र कहते हैं, किनको कहते हैं? रामेश्वर लाल दुबे, पांडे बेचन शर्मा, नरेश मेहता, अज्ञेय। तो उग्र किनको कहा जाता है? तो राइट आंसर है पांडे बेचन शर्मा जी को उग्र, यानी कि पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 84 यहाँ पर पूछा है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, शिवाजी, जयसिंह, तेज सिंह। क्वेश्चन नंबर 84 है और बताइए क्या होगा सही आंसर। बिहारी जी जो थे किस राजा के दरबारी कवि थे? तो राजा जयसिंह आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 85 है और शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? बताइए। नरेश मेहता हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बाण भट्ट हैं, अलका सरावगी। शेष कादम्बरी के रचयिता पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 85 है और 85 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। शेष कादम्बरी के रचयिता माने जाते हैं अलका सरावगी। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है, विकल्प नंबर 4। राग दरबारी के रचयिता कौन है? राग दरबारी एक उपन्यास माना जाता है, महत्वपूर्ण उपन्यास है। राही मासूम रजा जी का उपन्यास है, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या शरद जोशी। किनका उपन्यास माना जाता है राग दरबारी? तो क्वेश्चन नंबर 86 है और 86 का आपका सही आंसर होगा। ये उपन्यास माना जाता है श्रीलाल शुक्ल जी का। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बताइए। पूस की रात कहानी के रचनाकार महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है पूस की रात एक कहानी विधा की रचना है, प्रेमचंद जी की रचना मानी जाती है। महत्वपूर्ण रचना है पूस की रात। बिल्कुल सही राइट आंसर है ध्रुव स्वामिनी। ये नाटक है और इसके जो रचयिता माने जाते हैं राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष वैनीपुरी, जयशंकर प्रसाद या हरिश्चंद्र जी। तो ध्रुव स्वामिनी के रचयिता आपके लिए बताना है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता पूछा है, जो कि राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। आत्मनिर्भरता निबंध की रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्टे, रामचंद्र शुक्ल, अजित कुमार। आत्मनिरीक्षण निबंध की रचनाकार आपसे पूछा है और क्वेश्चन नंबर आपका 89 है। 89 का सही आंसर है बालकृष्ण भट्टे, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। गंगा छवि वर्णन के रचनाकार कौन है? गंगा छवि वर्णन एक कविता है और इसके जो रचनाकार माने जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है गंगा छवि वर्णन और इसके रचयिता पूछा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 90 है, राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका सही आंसर है। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार माने जाते हैं हरिश्चंद्र जी। तो इस प्रकार यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट किए हिंदी साहित्य के। कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सही बने हैं आप कमेंट में जरूर बताएं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सभी लोग शेयर कर दें और एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। इसी तरह के बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।